नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में लॉकडाउन 3 लगने वाला है। 25 मई के बाद फिर से बिहार में लॉकडाउन लगने वाला है। सरकार ने इसका ऐलान भी कर दिया है। तो इधर ब्लैक फंगस भी हो गई है महामारी घोषित। लालू यादव को मिल गई है क्लीन चिट। तो वहीं कोरोना ने भी आज तोड़ दिए हैं सारे रिकॉर्ड। तो आज की अब तक की सभी बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। बिहार में फिर से लॉकडाउन बढ़ने वाला है। बिहार में लॉकडाउन 3 लगने वाला है और अब इसे 1 हफ्ते के लिए बढ़ाया जाएगा। जी हां, बड़ी खबर है कि बिहार में लॉकडाउन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में फिलहाल जारी लॉकडाउन को नीतीश सरकार अब आगे बढ़ाने जा रही है और लॉकडाउन के असर से संक्रमण दर कम हुई है। तो ऐसे में सरकार यह कदम उठा रही है और इस लॉकडाउन को जून के पहले हफ्ते तक के लिए बढ़ाया जाएगा और साथ ही इसकी गाइडलाइन में भी बड़े बदलाव किए जाएंगे। तो वहीं सूत्रों की माने तो 2 दिन के अंदर ही सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होने वाली है और इस बैठक में लॉकडाउन को लेकर बड़ा फैसला लिया जाएगा। तो वहीं इस बार तीसरे लॉकडाउन में राज्य सरकार कुछ नई छूट भी दे सकती है और इस बार के लॉकडाउन को 4 जून तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। बिहार में ब्लैक फंगस हो गई है महामारी घोषित और साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने किया बड़ा ऐलान। कहा कि मरीजों का होगा फ्री में इलाज। बिहार में कोरोना संकट के बीच अब ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं और अब इनकी संख्या काफी तेजी से बढ़ भी रही है। लेकिन अब बिहार सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है और इसकी घोषणा सीएम नीतीश कुमार ने की है और इसके साथ ब्लैक फंगस को बिहार में एपिडेमिक डिजीज एक्ट में शामिल कर लिया गया है। अब राज्य में ब्लैक फंगस के मामलों की सिविल सर्जन रिपोर्ट करेंगे और इसके मरीजों को मुफ्त में दवा मिलेगी। साथ ही आपको बता दें कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी ट्वीट करके ब्लैक फंगस को महामारी की श्रेणी में शामिल करने की पुष्टि की है और उन्होंने कहा है कि एक्ट के तहत सभी निजी और सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों की ओर से म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस के सभी तरह के मरीजों की रिपोर्ट सिविल सर्जन भेजेंगे और ऐसे मरीजों का फ्री में इलाज होगा और इसको लेकर कई दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। और साथ ही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि कोई भी अस्पताल अगर सरकारी आदेश को नहीं मानेगा तो उस पर एपिडेमिक डिजीज एक्ट की धारा 3 के तहत कार्रवाई की जाएगी। बिहार के गांव में दौड़ेगा अब टीका एक्सप्रेस। 45 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को लगेगी वैक्सीन। जी हां, बिहार में कोरोना महामारी को मात देने के लिए अब राज्य सरकार ने चलंत टीकाकरण केंद्र चलाने का निर्णय लिया है और इसके लिए अब टीका एक्सप्रेस शुरू होगा। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने सभी जिलों के सिविल सर्जन को टीका एक्सप्रेस शुरू करने का निर्देश दे दिया है। उन्होंने निर्देश में कहा है कि टीका एक्सप्रेस सुदूर ग्रामीण इलाकों तक चलाया जाएगा और लोगों को कोरोना का टीका लगाएगा और अब 45 से अधिक उम्र वाले लोगों को ऑन स्पॉट निबंधन किया जाएगा। टीका लेने के लिए अब लोगों को सरकारी अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। टीका एक्सप्रेस में लोगों को अब निःशुल्क यानी कि फ्री में टीका लगाया जाएगा। बिहार में ब्लैक फंगस मरीजों की संख्या अब बढ़ते ही जा रही है। अब पटना एम्स का ब्लैक फंगस वार्ड भी फुल हो गया है। आज मिले हैं 49 नए मरीज। जी हां, ब्लैक फंगस के गंभीर मरीजों की संख्या अब थम ही नहीं रही है और यही कारण है कि पटना एम्स का ब्लैक फंगस वार्ड फुल हो गया है। यहां पर 30 बेड का वार्ड बना है पर भर्ती मरीजों की संख्या 50 हो गई है। आपको बता दें कि शनिवार को पटना में ब्लैक फंगस के कुल 42 और छपरा में 7 मरीज मिले हैं और इस तरह राज्य में ब्लैक फंगस के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर अब 223 हो गई है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को मिली बड़ी राहत। डीएलएफ रिश्वत मामले में सीबीआई ने दे दी क्लीन चिट। जी हां, लालू प्रसाद यादव के लिए दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत मिलने के बाद और एक बड़ी राहत की खबर है। 3 साल पुराने डीएलएफ रिश्वत मामले में सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव को क्लीन चिट दे दी है और क्लीन चिट सीबीआई ने अपने स्तर पर प्राथमिक जांच के बाद दी है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव पर आरोप था
कि साल 2007 में एबी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 5 करोड़ रुपए की संपत्ति खरीदी थी और यह कॉलोनी डीएलएफ ने तैयार की थी। और बाद में 2011 में लालू के बच्चों तेजस्वी, चंदा और रागिनी ने एबी एक्सपोर्ट को 4 लाख रुपए में ही खरीद लिया था। तो इस तरह करोड़ों की संपत्ति लालू परिवार को 4 लाख रुपए में ही मिल गई थी। तो वहीं कंपनी की संपत्ति की कीमत 5 करोड़ रुपए आंकी गई थी और आरोप लगा था कि एबी एक्सपोर्ट से डीएलएफ को रिश्वत दी गई और इसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और बांद्रा रेलवे स्टेशन के प्रोजेक्ट के बदले में दिया गया था। तो इस मामले पर बिहार से लेकर दिल्ली तक काफी हंगामा भी हुआ था और इस मामले में सीबीआई ने कभी कोई केस दर्ज नहीं किया था और कोर्ट के आदेश पर सिर्फ प्राथमिकी जांच की थी। तो अब चूंकि कोई केस दर्ज नहीं था और न ही आरोप पत्र दायर हुआ था और न ही क्लोजर रिपोर्ट आई थी, तो क्लीन चिट सीबीआई ने अपने स्तर पर प्राथमिकी जांच के बाद दे दी है। बिहार में कोरोना वायरस से एक दिन में हुई 103 लोगों की मौत। बिहार में आज मिले हैं 4,375 नए मामले। जी हां, बिहार में पिछले एक महीने से लागू लॉकडाउन के कारण नए मामलों में कुछ कमी तो जरूर आई है, लेकिन बिहार में कोविड-19 से आज 103 लोगों की मौत हो जाने के बाद राज्य में महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,439 हो गई है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस सप्ताह में यह तीसरी बार ऐसा हुआ है कि जब राज्य में संक्रमण से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं बिहार सरकार द्वारा जारी ताजा आंकड़े के मुताबिक पिछले 24 घंटों के अंदर 1,40,514 नए सैंपलों की जांच की गई है और जिसमें से मात्र 4,375 नए मामलों की पुष्टि हुई है। तो वहीं अभी एक्टिव मरीजों की संख्या 44,907 है। तो वहीं बिहार में मिले नए कोरोना मरीजों की संख्या की बात करें तो पटना में सबसे ज्यादा 725 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। इसके अलावा अररिया में 116, बेगूसराय में 197, पूर्वी चंपारण में 122, गया में 190, गोपालगंज में 145, कटिहार में 185, मधुबनी में 119, मुंगेर में 114, मुजफ्फरपुर में 404, नालंदा में 100, पूर्णिया में 155, समस्तीपुर में 216, सिवान में 131, सुपौल में 132, वैशाली में 117 और पश्चिमी चंपारण में 133 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। बिहार में भी दिखेगा यास तूफान का असर, 3 दिनों तक भारी बारिश के आसार। बिहार में हुआ येलो अलर्ट जारी। जी हां, बड़ी खबर है कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवात यास बनना शुरू हो गया है और रविवार की सुबह इस तूफान के अंडमान के ऊपरी भाग में बनने के बाद पश्चिमी और उत्तर दिशा की ओर बढ़ने की उम्मीद है। तो वहीं सोमवार को तूफान काफी खतरनाक हो सकता है। तो वहीं इस तूफान के 25 और 26 मई को पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट से टकराने की उम्मीद है और इस तूफान के मद्देनजर मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार में भी येलो अलर्ट जारी कर दिया है और कहा है कि तूफान के कारण राज्य के पूर्वी भाग में 24 मई से बारिश शुरू होने की संभावना है और 25 एवं 26 मई को पूरे बिहार में बारिश हो सकती है। एक तरफ जहां नीतीश सरकार ने पप्पू यादव को जेल में बंद कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव ने नीतीश कुमार को पत्र लिखा है और कहा है कि बच्चों को कोविड-19 का प्रकोप से बचाने की व्यवस्था करे सरकार। जी हां, पप्पू यादव ने बिहार सरकार से सभी लोगों के लिए निःशुल्क जांच की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है। तो अब बिहार में कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस भी आ गया है और अब ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकोरमाइकोसिस से जूझ रहे बिहार, विशेष करके पटना के लोग अब इस व्हाइट फंगस के मरीज मिलने के बाद बेहद घबरा गए हैं और अस्पतालों में अफरा तफरी मच गई है। तो वहीं पप्पू यादव ने लिखा है कि कोविड-19 का बच्चों में प्रसार की संभावना ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस की गंभीरता को देखकर अधीर होते हुए मैं ये पत्र लिखने को मजबूर हो रहा हूं। और इसके साथ ही पप्पू यादव ने दूसरी चिट्ठी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से महिलाओं की सुरक्षा की संपूर्ण व्यवस्था करने का आग्रह किया है। रेल में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर है कि अब चक्रवात तूफान यस की वजह से इन राज्यों के लिए स्पेशल ट्रेनें रद्द हो गई है।
जी हां, चक्रवाती तूफान यस की आशंका को देखते हुए सुरक्षात्मक कदम उठाते हुए भुवनेश्वर, पुरी, यशवंतपुर आदि स्टेशनों से चलने वाली कुछ स्पेशल ट्रेनों का परिचालन अस्थायी तौर पर रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि इनमें पटना, मुजफ्फरपुर तथा जयनगर से खुलने और पहुंचने वाली 3 जोड़ी एवं पूर्व मध्य रेल के कोडरमा, गया, सासाराम और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन आदि स्टेशनों से होकर नई दिल्ली आनंद विहार टर्मिनल से आने जाने वाली 7 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें शामिल हैं। और इसकी जानकारी पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने दी है। और जिन ट्रेनों के परिचालन को रद्द किया गया है उनकी पूरी जानकारी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये वही ट्रेनें हैं जिन्हें रद्द किया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को दिया बड़ा निर्देश और कहा कि समय पर पूरा करें गंगा पर बन रहा 9 मेगा पुल। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि गंगा नदी पर निर्माणाधीन 9 मेगा पुल परियोजनाओं को समय सीमा के अंदर ही पूरा कर लें। और इसी के साथ मुंगेर घाट रेल सह सड़क पुल के बारे में उन्होंने कहा कि इसका शिलान्यास वर्ष 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी से हमने कराया था और अब यह बनकर तैयार है और इसके अप्रोच रोड के बचे हुए 600 मीटर काम को जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। और इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शनिवार को पथ निर्माण विभाग की समीक्षा करके विभिन्न परियोजनाओं की जानकारी ली और पदाधिकारियों को कई निर्देश भी दिए।